परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, मानव तन पाकर जैन कुल में जन्म लेकर और फिर भी यदि हमने इस भव में आत्मा की कमाई नहीं की तो सब व्यर्थ है। ये जीवन मिला है आत्मधन संचय करने के लिए, लेकिन व्यक्ति जितना महत्व बाहर के धन को देता है उसके लिए आत्मा का धन गौण रहता है। इसलिए सारी दुनिया बाहर के धन को संचय करने के लिए भाग रही है। धर्म धन कमाने के लिए नो टाइम, नो फुर्सत, नो समय। पता भी है कि जो हम कमा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, उनमें से एक पाई भी हमारे साथ आने वाली नहीं। जो साथ आना है उसके लिए समय नहीं, और जिसने साथ देना नहीं है उसके लिए सारा जीवन। ए भैया, इसको बच्चे को थोड़ा सा सेट कर लो, खटखट की आवाज। एक बार एक नगर में एक सेठ जी और उनकी धर्मपत्नी रहते थे। धर्मपत्नी बड़ी ही धर्मात्मा थी, पुण्यात्मा थी। हमेशा कुछ न कुछ धर्म ध्यान करती रहती थी, अपने घर गृहस्थी के कार्य जिम्मेदारियां निभा करके। लेकिन उसको रहता था कि मुझे ये कार्य करते हुए लेकिन मैं अपना समय धर्म के लिए कैसे निकालूं, उसके लिए वह हमेशा प्रयत्नशील रहती थी और समय निकाल लेती थी। जिसको जो कार्य करना है उसके लिए वो समय निकाल ही लेगा, और जिसको कार्य नहीं करना, समय होगा तब भी वो समय नहीं निकलेगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारी इच्छा किसमें है, हमारा लगाव किसमें है, हमारी रुचि किसमें है, हमारा इंटरेस्ट किसमें है। समय होता है तो खाली समय हम किसमें गुजार देंगे? या तो हम सो जाएंगे, या फिर टीवी चला के टकर टकर देखते रहेंगे, या फिर मोबाइल पे समय चला जाएगा, अखबार में समय चला जाएगा, गपशप करने में समय चला जाएगा, खेल कूद में समय चला जाएगा। नहीं कुछ है तो थोड़ा बाजारी 2 राउंड लगा करके आ जाएंगे। यानी कि समय है, अब उस समय को पसार करना है। लेकिन समय को पसार करने के लिए हम धर्म की आराधना करके उसको सार्थक नहीं करेंगे, इधर उधर समय बिता करके उसको पूरा करके व्यर्थ जरूर कर देंगे। वो जो बहन थी वो समझती थी कि मुझे घर भी चलाना है, परिवार भी चलाना है, जिम्मेदारियां भी निभानी है, लेकिन मुझे मेरी आत्मा का भी करना है। इसलिए इस तरह से उसने अपनी दिनचर्या बनाई थी कि मैं इतनी जल्दी रसोई का काम, ये मेरा घर का काम निपट जाएगा, इसके मुझे इतना समय बच जाएगा, इसमें मैं अपनी धर्म की आराधना घर में कर लूंगी। और सेठ जी का स्वभाव तो फिर केवल धन कमाने का था। उनको तो पैसे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। अब उनकी धर्मपत्नी उनको समझाती थी कि भाई अब सारा दिन घर दुकान पे लगे रहते हो, थोड़ा समय निकालो, थोड़ा धर्म ध्यान करो। सेठ जी कहते अरे भाग्यवान, फुर्सत कहाँ है, टाइम कहाँ है अपने पास में। अगर मैं धर्म ध्यान में लग गया तो व्यापार धंधा सारा चौपट हो जाएगा। फिर ये जो कार्य चल रहे हैं घर के, परिवार के, ये कैसे चलेंगे? बिना पैसे के संसार नहीं चलता। उसने कहा कि वो बात ठीक है आपकी, लेकिन जिस तरह से व्यापार के लिए समय निकालते हैं, यदि हम चाहें तो हम कुछ समय तो धर्म के लिए निकाल ही सकते हैं। और जो भी हमें मिल रहा है ये धर्म के प्रभाव से ही तो मिल रहा है। आज धन है, संपत्ति है, जिसमें हम सफल हो रहे हैं, अगर इसके पीछे पुण्य का बल ना हो तो हम कभी भी ये सब नहीं पा सकते। इसलिए धर्म की आराधना से ही हमें सांसारिक सुख भी मिलते हैं, लौकिक सुख भी मिलते हैं, और सर्वश्रेष्ठ लोकोत्तर सुख भी मिलते हैं। धर्म के अधीन सब कुछ है, तुम धर्म अध्ययन करो। लेकिन सेठ जी को बात जची नहीं। आखिर धर्मपत्नी ने समझाया कि सेठ जी चलो ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम मंदिर जी जाकर के भगवान के दर्शन तो किया करो।
उसने कहा कि भाई मंदिर जाने आने में भी 5-10 मिनट चले जाते हैं, इतने में तो भाई मेरे ग्राहक चले जाएंगे। उसको चिंता अपने ग्राहकों की, कस्टमर्स की थी। मंदिर भी सेठानी ने बोला, अरे सेठ जी मैं पूजा के लिए थोड़ी कह रही हूं, मैं तो केवल इतना कह रही हूं कि तुम केवल मंदिर जी में भगवान के दर्शन ही कर लिया करो। यदि सुबह तुमको जल्दी भागने की रहती है तो दोपहर को चले जाओ, दोपहर को 2 मिनट दर्शन करके आ जाओ। दिन में सुबह उठने के बाद रात सोने से पहले क्या 2 मिनट भी तुम परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते क्या? अब सेठ जी विचार करने लगे कि रोज 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 श्रीमती जी मुझे कहती हैं, समझाती हैं। अब देखिए बहनों को उनके नाम के आगे श्रीमती लगाया जाता है, कितना अच्छा विशेषण बहनों को मिला है, श्रीमती। श्री कहते हैं लक्ष्मी को, श्री लक्ष्मी को, और मति सरस्वती को। जो लक्ष्मी स्वरूपा भी हैं, सरस्वती स्वरूपा भी हैं। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का जहां पर मेल है वो है श्रीमती। जिनके पास में लक्ष्मी और बुद्धि दोनों साथ में निवास करते हैं वह श्रीमती। इतना सुंदर विशेषण इनके नाम के आगे जुड़ा हुआ है, श्रीमती जी। लेकिन हमने कभी उनको इस रूप में देखा ही नहीं है। क्या कहते हैं, मैडम आई, इंग्लिश में बोलेंगे। इतना अच्छा हिंदी का शब्द है श्रीमती। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का स्मरण एक साथ में हुआ है, लेकिन हमें ना लक्ष्मी दिखाई देती ना सरस्वती। क्या दिखाई देती? सूर्यमुखी का फूल के ज्वालामुखी? क्या बात है। तो उसने कहा रोज मुझे समझाती है कि 2 मिनट दर्शन तो करो, दर्शन तो करो। चलो इतना जब कहती है और वो भी इतना सब घर का काम संभालती, मेरा साथ देती है, चल इसकी आत्मा को क्या दुखाना। और वो सेठ जी, उनको धन का इतना लोभ था, पैसे में मन रमा हुआ था, बस पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, धन धनाधन धन, धन धनाधन धन। तो उनका लोभ इतना ज्यादा था, धन का राग इतना ज्यादा था, धर्म का कोई राग नहीं था उनको। तो उन्होंने सोचा कि देखो सुबह अगर मैं मंदिर जाऊंगा तो सुबह मंदिर जी में बहुत सारे लोग रहते हैं, लोग तरह तरह श्रावक श्राविका दर्शन पूजा करते हैं। अगर मैं सुबह मंदिर जाऊंगा तो मंदिर जाकर के भंडारे में कुछ डालना पड़ेगा। लोग देखेंगे कि यार मंदिर गया कुछ पाके भी नहीं आया। तो अगर मैं सुबह जाऊंगा तो भंडारे में कुछ भरना पड़ेगा। अगर दोपहर को जाऊंगा तो मंदिर खाली होगा, कोई देखेगा ही नहीं, तो मेरा पैसा भी बच जाएगा, भंडार में कुछ नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि लोग होते नहीं है, दोपहर को खाली मंदिर होता है। भगवान कुछ कहने वाले नहीं कि भैया रुक यार, तो 2-4 रुपये तो पाके जा। भगवान ने क्या कहना है, भगवान को तो कुछ चाहिए नहीं, भगवान तो सब छोड़ चुके। हमको त्याग करना है, ये संपत्ति का त्याग, धन का त्याग, राग का त्याग है। जिसके प्रति हमारा तीव्र राग है वही चीज हम वहां पर छोड़ करके आए, उसका संस्कार पड़े कि मुझे ये तो धन का त्याग करना है, इसके राग का त्याग करना है। जो हमें खाने की वस्तुएं प्रिय हैं, फ्रूट प्रिय है, मिठाई प्रिय है, आहार प्रिय है, वही हम वहां पर छोड़ कर कहते प्रभु आपने तो ये आहार संज्ञा का त्याग कर लिया, अनाहारी पद को प्राप्त कर लिया, मैं भी इसमें उलझा हुआ प्रभु, ये तेरे सामने चढ़ा करके मेरे में ये भावना आए कि जैसे आपने इसका त्याग किया है मैं भी इसका त्याग करना सीखूं। धन का राग टूटे, धन की मूर्छा टूटे, इसलिए परमात्मा के सामने वो चढ़ाया जाता है। ये सोना चांदी, ये बहुमूल्य जो चीजें हैं, ये परमात्मा को क्यों चढ़ाई जाती हैं? ताकि इसीलिए प्रभु मेरे को इसमें इतना आकर्षण दिखाई दे रहा है, लेकिन आपने इसका भी त्याग कर दिया, इसलिए प्रभु ये आपके चरणों में चढ़ा करके मैं चाहता हूं जैसे आपने इसका त्याग कर दिया वैसे मैं भी आपके चरणों में चढ़ा करके इसका त्याग करना सीखूं। इसलिए परमात्मा के सामने चढ़ाया जाता है। तो सेठ जी ने दोपहर को जाना शुरू कर दिया। अब पत्नी ने कहा सेठ जी आप तो बड़े धर्मात्मा हो गए, आप तो रोज मंदिर जाने लगे, रोज परमात्मा का दर्शन करने लगे। एक चीज का ध्यान रखना,
कि आपकी भक्ति से खुश होकर के अगर देव प्रकट हो गए और देव ने कह दिया वरदान मांगो, तो मुझसे बिना पूछे मत मांग लेना, एक बार घर आकर के मुझसे सलाह कर लेना, उसके बाद में फिर आप मांगना। उसने कहा ठीक है। अब वो रोज मंदिर जी जाते हैं, दोपहर को दर्शन करके आ जाते हैं, दोपहर को खाना वाना खाया, घर में वापस अपने धंधे पे चले गए। एक दिन इतना काम था, इतनी व्यस्तता थी कि सेठ जी मंदिर जी नहीं जा पाए, सीधा अपनी दुकान से घर आ गए, खाना खाने बैठे। जैसे ही खाने में खिचड़ी में हाथ रखा और खिचड़ी घोली, और इतने में ध्यान आया, अरे मंदिर तो गया नहीं, आज तो मंदिर रह गया, देव दर्शन किए नहीं, हाथ रुक गया वहीं। पत्नी ने कहा क्या बात है, आज मंदिर नहीं गए क्या? उसने कहा हाँ भाग्यवान, आज मैं मंदिर जाना भूल गया। अरे छोड़ो खिचड़ी को, पहले जाओ 2 मिनट मंदिर जाकर के आओ। मंदिर जाए बिना भोजन नहीं करना। उसने कहा ठीक है 2 मिनट जाए तो। फिर सेठ जी के मन में विचार आया कि अभी तो खिचड़ी में हाथ गया हुआ है, और ये हाथ बाहर निकाल के अगर धोने गया तो जितना खिचड़ी का घी लगा है सारा व्यर्थ चला जाएगा, इतना घी सारा का सारा धुल जाएगा, इतना नुकसान हो जाएगा मेरा। इसकी जगह इसको मैं तौलिए से लपेट करके मंदिर ले जाता हूं, हाथ को वापिस आकर के चाट के खत्म कर दूंगा। वो सेठ जी ने रुमाल डाला और मंदिर पहुंच गए, जाकर के दर्शन किए, वापिस आए। आने के बाद में खाना खाया तो जो वहां का देव था उसने देखा कि देखो सेठ जी अपने नियम के कितने पक्के हैं, भोजन करने बैठ गए फिर भी उठ करके परमात्मा का दर्शन करने आए। क्या इनकी देव निष्ठा है, क्या इनकी दर्शन की तमन्ना है। और देव ने प्रसन्न होकर के दर्शन दे दिए। देव खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, सेठ जी को दर्शन दिए। सेठ जी मांगो, आपकी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो। और सेठ जी ने कहा रुको 2 मिनट, पहले घर वाली तो पूछ के आवा, क्योंकि उसने कहा था कि अगर देव प्रसन्न हो गए तो पहले मेरे से सलाह कर लेना, अगर आप पे देव प्रसन्न हो जाए तो क्या मांगोगे। आपने लिस्ट तो बनाई होगी कि क्या क्या चाहिए भगवान से, कोई लिस्ट बनाई कि नहीं बनाई? तो आज बना के शुरू करो, लिखनी शुरू करो। आपको कॉपियां किताबें दी हुई हैं, उस पर लिस्ट बना बना के हमको बताओ तो सही क्या क्या मांगने वाले हो भगवान से। अगर कॉपी कम पड़ती है तो और मंगा लेंगे, आपकी लिस्ट तो लंबी होगी। तो उसने कहा कि आप रुको, मैं मांग करके पूछ करके आता हूं क्या मांगना है। हमारे जैसा होता तो ना जाने क्या क्या मांग बैठता। हमको तो संसार दिखता है, संसार ही मांगते। लेकिन वो धर्मात्मा, वो पत्नी, वो सच्ची धर्म पत्नी थी। धर्म पत्नी उसे कहा जाता है जो पति को धर्म कार्य में सहायक बने। आज तक स्त्रियों को धर्मपत्नी शब्द से सुशोभित किया गया, लेकिन पतियों को क्या धर्मपति कहा गया? आपको कहा जाता है ये धर्मपति है। धर्म भाई होता है, धर्म बहन होती है, धर्मपुत्र होता है, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी। तो ए जी ओ जी से पूरी एबीसीडी जी पूरी कर देंगे। लेकिन इनको धर्मपत्नी कहा जाता है क्योंकि अपने पति को धर्म की प्रेरणा देने वाली, धर्म में सहायता देने वाली, धर्म मार्ग पर चलाने वाली ये धर्म मूर्तियां। हमेशा यदि धर्म चला है तो श्राविकाओं की धर्म निष्ठा से ही धर्म ज्यादा चला है। ठीक है, हमारा धर्म पुरुष प्रधान धर्म है, लेकिन फिर भी स्त्रियों के हृदय के अंदर में जो श्रद्धा, जो धर्मनिष्ठा सहज रूप से होती है। आप देख लीजिए, भगवान महावीर के शासन में साधु ज्यादा थे या साध्वियां ज्यादा थी? साध्वियां ज्यादा थी। 36,000 साधु, और साधु कितने? 14,000। भगवान महावीर के शासन में श्रावक कम थे, श्राविकाएं ज्यादा थी। वही परंपरा आप निभा रहे हो। यहां देख लो, श्राविकाओं की संख्या देख लो, श्रावकों की। तो ये शुरू से ही रहा है। हमेशा माताओं बहनों में धर्म की प्रवृत्ति
अधिक रही है। ये इनमें एक सहज संस्कार होता है, सहज गुण होता है माताओं बहनों में। धर्म पत्नी, धर्म की प्रेरणा देने वाली, तो उसने बोला कि भी आपको देव प्रसन्न हुए हैं तो आप देव से और कुछ मत मांगना, आप तो केवल देव को जाकर के इतना कह देना कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने जीवन के अंदर में विनय और विवेक चाहिए। कैसा संयोग है, कैसा संयोग है कि मुझे नहीं पता था कि आज इस विषय पे बोलूंगा तो क्या होगा। आज विनय जी और विवेक जी साथ बैठे हैं, देख लीजिए, दोनों एकदम बाजू बाजू। ये धर्म का मूल है, धर्म का मूल विनय धर्म का मूल है। विवेक से ही मोक्ष है। हमारे यहां का विवेक मोक्षो, विवेक से ही मोक्ष है। हम तो नाम से हैं, विवेक वहां है, मोक्ष यहां है, पर बीच में धर्म का पालन करेंगे, शील का पालन करेंगे। हमारे पन्यास जी धर्मशील विजय जी, तो धर्म का पालन और शील का पालन करेंगे और विवेक पूर्वक करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, वो आपको नित्य आनंद देगी। तो जब भी परमात्मा से मांगना और कुछ मत मांगना, प्रभु मुझे क्या चाहिए जीवन में, विनय चाहिए और विवेक चाहिए। जिसके जीवन में विनय है, विनम्रता है और विवेक है, वह जीवन में हमेशा चढ़दियां कलावच। विनय के लिए आपको अहंकार का त्याग करना पड़ता है। झुकने के लिए जब तक अभिमान नहीं छोड़ेंगे हम कभी झुक नहीं सकते। विनम्रता गुण उसी के पास है जिसके पास में अभिमान नहीं है। अभिमान हमें अकड़ रखता है, मैं क्यों माफी मांगा, मैं क्यों दे सामने चुक जावा, मेरी गलती थोड़ी है, सामने वाले के वो देखे वो जाने, मैं नहीं झुकने वाला। तो ये जो मैं और नहीं झुकने वाला, ये अभिमान का प्रतीक है और वो हमें धर्म में बाधा रूप में है। और जो कहता कोई बात नहीं, गलती उसकी कि मेरी, मुझे क्या लेना देना, मुझे मेरी आत्मा को हल्का करना है, मुझे माफी मांगने में क्या जाता है। वो माफ करे या ना करे उसकी आत्मा जाने, लेकिन मुझे माफी मांगने में क्या जाता है। ले भैया मिच्छामि दुक्कडम। तो आपके हृदय में विनम्रता आई और ये बुद्धि जो मिली, ये विवेक, ये जो बुद्धि आपको मिली, क्या करने जैसा है, कौन सा आचार इस समय मुझे जीवन में धारण करना है, ये जो आप में बुद्धि मिली, ये विवेक बुद्धि है। तो जीवन में आराधकों के लिए, साधकों के लिए, जिनको धर्म महल में प्रवेश करना है, ये धर्म महल की पहली सीढ़ी है विनय और विवेक। विवेक हमें सिखाता है क्या करने जैसा है, क्या नहीं करने जैसा, क्या खाने जैसा है, क्या नहीं खाने जैसा। सारी खाने की चीजें आ गई, लेकिन उसमें आपको विवेक करना है कि भाई ये खाने की चीजें, इसमें से मुझे क्या ग्रहण करना है, क्या नहीं करना, क्या भक्ष्य है, क्या अभक्ष्य है। अगर इसकी भी इतनी भी समझ नहीं है, इतना भी ज्ञान नहीं है, इतना भी बोध नहीं है, तो समझ लेना हम कभी भी विवेक को प्राप्त नहीं कर सकते। अभी बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं कि जो भक्ष्य हैं, खाने लायक हैं, परमात्मा के आज्ञा के अनुसार खाने लायक हैं, लेकिन क्षेत्र और काल से वही वस्तुएं अभक्ष्य हो जाती हैं। अब मान लो आप लोग पालीताना गए, पालीताना में धर्मशाला में जो भोजन बना, सात्विक भोजन बना, और वो भोजन भक्ष्य है। हमारी जैन पद्धति के अनुसार भोजन बना, वो भोजन भक्ष्य है, खाने योग्य है। आपकी धर्मशाला में बना हुआ भोजन भक्ष्य है, लेकिन वही भोजन पालीताना शत्रुंजय पर्वत के ऊपर में क्या हो गया, अभक्ष्य हो गया। क्योंकि ऊपर तो आप कुछ खा ही नहीं सकते ना, पर्वत के ऊपर भोजन भक्ष्य है, लेकिन शत्रुंजय गिरिराज के ऊपर में खाना अभक्ष्य हो गया। तो ये विवेक। फिर दिन में आपका बना हुआ भोजन भक्ष्य भी हो सकता है, लेकिन सूर्यास्त हो गया तो वही भोजन भक्ष्य हो गया। दिन में भक्ष्य था, सूर्यास्त के बाद में अभक्ष्य हो गया। ये विवेक रखना कि अरे ये चीज तो भगवान ने कहा है खाने लायक है,
लेकिन सूर्यास्त के बाद नहीं। तो ये विवेक होना। फिर कुछ वस्तुएं ऐसी हैं कि जो काल के अनुसार अमुक महीनों में आप ग्रहण कर सकते हैं, उसके बाद में वो वस्तुएं अभक्ष हो जाती हैं। फाल्गुन सुदी तेरस तक, फाल्गुन सुदी तेरस तक आप मेवा खाओ, काजू बादाम पिस्ता उड़ाओ, चाहे आप पत्ते की सब्जी खाओ, भक्ष्य है। लेकिन जैसे ही कार्तिक सुदी चौदस लगी, कार्तिक नहीं मिच्छामि दुक्कड़म, फाल्गुन सुदी चतुर्दशी लगी, और जो एक दिन पहले भक्ष्य थी वो क्या हो गई? अभक्ष्य हो गई। काजू बंद, मेवा बंद, पिस्ता बंद और पत्ते की सब्जी बंद। सभी पत्ते की, धनिया है, पुदीना है, साग है, पत्ता गोभी है। कई जगह तो पत्ता गोभी वैसे ही वर्जित है। बहुत सारे साधु साध्वी जी भगवंत श्राविक श्रव का पत्ता गोभी भी सेवन नहीं करते, टमाटर का भी सेवन नहीं करते। तो ये वस्तु जो एक दिन पहले तक 4 महीने भक्ष्य थी, कार्तिक शुक्ला पूनम आएगी, जैसे चुमासा उठेगा उस समय से हमारे अगले दिन से क्या खुल जाएगा? मेवा खुल जाएगा, पत्ता खुल जाएगा, यानी वो वस्तुएं भक्ष्य हो गई। और जैसे ही होली चुमासा आया वो फिर अभक्ष्य हो गई। तो वस्तुएं वही हैं, किस काल में खानी किस में नहीं खानी, ये विवेक। तो विवेक से ही धर्म की पालना होती है। विवेके मोक्षो, विवेक से मोक्ष होता है। और ये विनय और विवेक, इसको यदि प्राप्त करना है तो उसका सरलतम उपाय है अहंकार का त्याग, अभिमान का त्याग, मेरेपन का, आई एम समथिंग का त्याग। और उसके लिए, उस गुण को पाने के लिए है वंदना। ये जो वंदना हमारे यहां शास्त्रों के अंदर में वंदना का जो महत्व दिया गया, जे बार बार इच्छामि खमास मनो वंदियूं जावनी जाए निस्सही मत्थेन वंदामी। आप दिन में कितनी बार खमासमन देते हो, गिना कभी? सुबह से लेके रात्रि संथारा पोरसी तक आपकी कितनी खमासमन होती हैं, कभी गिना? गिनो तो सही, हिसाब लाओ। अरे सुबह दुकान खोलते हो उस समय आपकी कितनी कमाई शुरू होती है? 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, जितने कस्टमर आए शाम को आप गिनते कि नहीं गिनते गल्ला खोल के? तो आपने इतनी खमासमन दी, अभी तक गिनी नहीं कि आपने कितनी खमासमन की कमाई की है। 100 खमासमन तो आप देते ही, वो तो गिनी गिनाई, वो तो हमने गिन के दे दी। 100 खमासमन तो गिन के यहां पे आपको दे देते। उसके बाद की सुबह प्रतिक्रमण की कितनी खमासमन देते हो, पडिलेहन की कितनी खमासमन देते हो, सारी गिनो तो सही। फिर देखो सबके अलग अलग खमासमन आएंगी, सबका हिसाब किताब अलग अलग होगा, सबके गले में अलग अलग खमासमन के नोट पड़े होंगे। तो इतने खमासमन की कमाई किसके लिए? विनय गुण पाने के लिए, ताकि बार बार झुक करके हम झुकना सीख जाएं, विनम्र हो जाएं। और यदि हमने विनम्रता गुण को धारण कर लिया, समझ लो धर्म महल में प्रवेश करने की आपको पात्रता मिल गई। जब तक विनम्रता गुण नहीं आएगा ना, आपकी गाड़ी स्टेशन से बाहर खड़ी रहेगी। जब गाड़ी आती है ना स्टेशन के ऊपर में, और अगर सिग्नल अप रहे, अगर सिग्नल अप रहे, अकड़ रहे, तो दूर से गाड़ी आती देख लिया सिग्नल अप है, तो वो अंदर आएगी, वहीं बाहर रुक जाएगी। और जैसे सिग्नल डाउन होगा, क्या होगा? वो गाड़ी छुक 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 करती आ जाएगी। जब तक अहंकार का सिग्नल अप रहेगा, आपकी ज्ञान की गाड़ी बाहर खड़ी रहेगी। और जैसे ही अहंकार का सिग्नल डाउन हो जाएगा, छुक 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 करके आपकी ज्ञान की गाड़ी प्रवेश कर जाएगी। इसलिए विनय, बार बार झुकने की प्रक्रिया, गुरु वंदन, इतनी बार गुरु वंदन, अहो कायम काय गुरु वंदन, बार बार वंदन। यहां पर हमारे यहां पर वंदना का इतना महत्व है, गुरु वंदना का, कि गुरु वंदन से तीर्थंकर नाम कर्म तक बांध सकते हैं। तीर्थंकर नाम कर्म सर्वोत्कृष्ट केवल वंदना से,
केवल ज्ञान, केवल दर्शन भी दिलाने वाला यदि कोई तत्व है तो गुरु वंदना। नीच गोत्र से निकालने वाला गुरु वंदना। जो वंदन करता है उसका कभी नीच गोत्र में जन्म नहीं लेना पड़ेगा, नीच कुल में नहीं जाना पड़ेगा उसको, हमेशा उच्च गोत्र का बंद कराएगा गुरु वंदना। ऐसे कितने गुण हैं वंदना के। वंदन कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। 3 प्रकार का वंदन है, 3 प्रकार का। फिट्टा वंदन, थोब वंदन, द्वादशावर्त वंदन। कापी तो बैग में पड़ी है सबके, हवा खा रही है वहां। देखो कितने लोग लिखने वाले, 1 2 3, पीछे 2-3 जने और हैं। बाकी कापियां आराम कर रही हैं बैग में। क्या बात है। कापी पेन किसके लिए दिए? बैग में रखने के लिए कि कुछ ध्यान आए तो कुछ थोड़ा थोड़ा लिखने के लिए? आराम से खराटे भर रही कापियां, उनको सोने पे लगाए हुए। हाँ, अगर सबको केवल ज्ञान है तो लिखने की जरूरत नहीं है। हैं जी लख्यो छे मारा बोलवा थी पहले थी लखी लीधुं छे एम। अच्छा ત્યાં જઈને પછી લખો છો, ત્યાં જઈને અહીંયા સાંભળો છો પછી ત્યાં જઈને લખો છો। બાજુની કાપીમાંથી નકલ નહીં કરતા એમ? अच्छा તમારી કાપી આ લખે છે? આમ ના કરાય ભી, પોતાની કાપી લખો। 3 प्रकार का वंदन। पहला कौन सा? फिट्टा वंदन। दूसरा थोब वंदन। तीसरा द्वादशावर्त वंदन। बोलो जी, पहला वंदन बोलो। पहला वंदन फिट्टा वंदन, दूसरा थोब वंदन, तीसरा द्वादशावर्त वंदन। फिट्टा वंदन किसे कहते हैं? केवल दोनों हाथ जोड़कर और आपको सामने से साधु साध्वी जी भगवान दिखाई दें, हाथ जोड़कर मस्त कर मथयेन वंदामि। रास्ते में चलते हुए या कहीं खड़े हुए आपको गुरु भगवान साधु साध्वी जी दिखाई दें, उस समय दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर जो मथयेन वंदामि कहा जाता है वह है फिट्टा वंदन। एक विवेक हम लोग ये सीख ले, गुरु भगवंत यदि आ रहे हों, जा रहे हों, कार्यक्रम में आ रहे हों या प्रवचन के लिए आ रहे हों, चलते समय कभी भी उनके पैरों को छूना नहीं। वो अपनी गति से आ रहे होते हैं और आप वंदना करने के लिए भागे आते, गुरु महाराज आगे पैर छू लिए। वो अपनी गति से आ रहे हैं, आपने जैसे पैर छुए और एकदम से वो अनबैलेंस हो सकते हैं और कई बार गुरु भगवंत गिर भी जाते हैं। तो ये अविवेक। ऐसी क्या वंदना करने की जिसमें गुरु महाराज के गिरने की संभावना हो जाए, उनको पता भी ना हो और कौन किधर से आके पैर पकड़ ले? नहीं, गुरु महाराज चल रहे हों, आ रहे हों, जा रहे हों, हमेशा हम आराधक तो कम से कम इस बात को सीख ले कि जब गुरु भगवंत गति में हों उस समय हमें केवल हाथ जोड़ करके मथयेन वंदामि। अभी हमारा जब प्रवेश होते हैं, नगर प्रवेश होते हैं, एक तो हम चल रहे होते हैं, आगे बैंड बाजे वाले, आगे भंगड़े वाले हैं, पीछे पीछे हम धीरे धीरे चल रहे होते हैं और लेग धनाधन पैरों के ऊपर में, कोई इधर से, कोई उधर से, कोई उधर से, और बड़े महाराज जी के पैर में पड़ते, हमको धक्के पड़ते पीछे। लोग हमको धक्का मार मार करके पीछे फिरो, महाराज अगे आओ, महाराज। अरे तुसी पीछे हटो, सी अपने पे अगे आ जाएंगे। पहले तो हमें धक्का मार के पीछे कर देते हैं, फिर बुला बुला के पीछे से आगे लाते हैं। तो ये अविवेक। गुरु दर्शन करने हैं, प्रवेश हो रहा है, आपके यहाँ गुरु महाराज आ रहे हैं, आपका फर्ज है वहीं से मथयेन वंदामि एक तरफ हो जाओ। चलते समय गुरु के चरणों का स्पर्श नहीं करना चाहिए, ये विवेक है हमारा। ये है थोब वंदन, फिट्टा वंदन, मथयेन वंदामि कह करके उनको वंदन करना। दूसरा है थोब वंदन। गुरु महाराज अपने आसन पर विराजमान हो, स्थिर चित्त हो, शांत चित्त हो, किसी संघ के विशेष कार्य में उनका ध्यान ना हो, किसी के साथ बातचीत के अंदर में उलझे हुए ना हो कि उनमें उनकी व्यस्तता हो, उससे बातचीत कर रहे हैं और आप आए, आपने अपनी कहानी शुरू, मिच्छामि गमास मनो वंदी। अरे भाई, वो महाराज सबको देखो तो सही, उनका ध्यान किधर है?
और आके अपने अपना गीत चालू कर दिया। ऐसा नहीं। अब देखो, गुरु महाराज का ध्यान मेरी ओर आ जाए, फिर इच्छा में, मैं इच्छा करता हूं, फिर गुरुदेव आपको अच्छे आदेश देंगे कि हाँ तुम कर सकते हो वंदन, तब जाके वंदन करना है। ये नहीं आंधे चालू कर दो अपनी टेप रिकॉर्ड, ना ना ना। हाँ, आपके ओर ध्यान आ गया, आपको आदेश मिल गया, फिर आप प्रेम से कीजिए, नहीं तो रुकिए 2 मिनट। तो गुरु महाराज अपने आसन पर स्थिर चित बैठे हों, किसी विशेष कार्य में न हो, स्वाध्याय में न हो, किसी के साथ कोई विशेष धर्म की चर्चा ना कर रहे हों, उस समय आपको उनका ध्यान आ जाने पर उसके बाद में आपको गुरु वंदना करना चाहिए। ये गुरु वंदना, थोप वंदना, ये 2 खमासमन, इच्छकार, खमासमन और अबुठ्योमी के पाठ के साथ में जो हम प्रतिदिन ये जो वंदन करते हैं, इसको कौन सा वंदन बोलते हैं? क्या बात कर रहे हो, अभी तो मैं वहां पहुंचा ही नहीं। थोब वंदन, पंचांग प्रणिपात तो खमासमन में आ गया बाबूजी। इसमें यानी 2 खमासमन, फिर इच्छकार, फिर 1 खमासमन, फिर अबुठ्योमी और फिर अंत में वापस 1 खमासमन। फिर पचखान लेने के लिए, जिनको पचखान लेना हो वो, या जिनको कोई प्रवचन सुनना है वो वायना का आदेश लेकर के सुनते हैं। तो ये थोब वंदन का इस्तेमाल भी हमारे यहाँ पर होता है। तीसरा है द्वादशावर्त वंदन, ये है उत्कृष्ट वंदन। पहला है जगन्य वंदन, दूसरा है मध्यम वंदन, तीसरा है उत्कृष्ट वंदन। पदवीधारी गुरु भगवंतों को द्वादशावर्त वंदन किया जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पर जब गुरु भगवंत पधारते हैं तो हम अहो कायम काय के द्वारा वंदना करते हैं। आपने देखा, जब आपकी प्रवेश की विधि हुई, भगवान वहाँ विराजमान थे, लेकिन जब गुरु को वंदन करना था, हमने परमात्मा पे पर्दा करवाया और आपने अहो कायम काय के द्वारा गुरु महाराज को द्वादशावर्त वंदन किया। यह उत्कृष्ट वंदन है। द्वादशावर्त वंदन का अर्थ क्या? जिसमें 12 आवृत होते हैं। द्वादश यानी 12, द्वादशावर्त उसमें 12 आवृत होते हैं, उसको बोलते हैं द्वादशावर्त वंदन। 12 आवृत कौन से हुए? आप जब अहो कायम काय करते हैं तो अहो कायम काय कितने हो गए? 6। जत्ता भे जवनी जम च भे कितने हो गए? कितने हो गए? 6 और 6 12। तो ये जो आवृत आपने लिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, इसी तरह जत्ता जे में, तो 6 ये 6 वो, 12 बार जो आपने आवृत किया है, तो ये हो गया आपका द्वादशावर्त वंदन। इसलिए इसको बोलते हैं द्वादशावर्त वंदन। द्वादशावर्त वंदन में इसको सुगुरु वंदन बोलते हैं। दूसरा इसका नाम है सुगुरु वंदन। और नॉर्मल आपको बताते क्या? वंदना। तो आपको पता लग जाता है कि वंदना में हमें मुंह पत्ती चरवले के ऊपर स्थापित करके, मुंह पत्ती में गुरु के चरणों की स्थापना करके और हमें गुरु के चरणों का स्पर्श करके मस्तक पर लगाना है। हम गुरु महाराज को जब वंदन करते हैं तो हमारी एक मर्यादा है। गुरु महाराज का अपना एक अवग्रह होता है। उस अवग्रह के अंदर आपको आने के लिए आज्ञा लेनी पड़ती है। आप सीधा गुरु महाराज के नजदीक नहीं आ सकते। कोरोना काल में कितनी दूरी थी? कितनी दूरी रखते थे? 3 हाथ की, 3.5 हाथ की दूरी, कि भी 3 हाथ दूर रहो, कमरे से बारी कर देते थे। यानी उस समय होता था कि भी आप अमुक दूरी के ऊपर रहो भैया, उससे इतनी दूरी, ताकि उसका जो ऊर्जा केंद्र है, उस ऊर्जा केंद्र में आपको बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं करना। तो स्पर्श की तो बात ही दूर है, स्पर्श की तो बात ही दूर है। आप तो नजदीक भी नहीं आ सकते। फिर कहते हमारे पैरों में हाथ नहीं लान देंगे। अरे भाई, उनकी एक मर्यादा है। आप तो नजदीक भी नहीं आ सकते उनके, तो पैरों का हाथ कैसे लगाओगे? 2 तरह का अवग्रह होता है, स्वपक्ष अवग्रह, परपक्ष अवग्रह। स्वपक्ष अवग्रह, परपक्ष अवग्रह। स्वपक्ष अवग्रह यानी साधु की साधु से दूरी और साधु की श्रावक से दूरी कितनी? 3.5 हाथ। जब आपको गुरु के पास वंदना के लिए आना है तो आपको 3.5 हाथ बाहर खड़े रहना है, आपको 3.5 हाथ दूर रहना है। उसके अंदर आने के लिए आपको इजाजत लेनी पड़ती है।
ਆਪਾਂ सीधे मारी दे पट्टे ते चढ़ जाने, नहीं। तो साधु की साधु से और साधु की श्रावक से 3.5 हाथ की दूरी रहना, और परपक्ष में साधु की साध्वी से और साध्वी की साधु से, साधु की श्राविका से और साध्वी की श्रावक से दूरी 13 हाथ। 13 हाथ दूर। आप कितने हाथ दूर हो? 13 हाथ हो जाओगे लगभग, और ये तो 13 से भी दूर चले गए। तो आपकी दूरी 3.5 हाथ की और आपकी दूरी 13 हाथ की। ये वंदना का समय के हमारा अवग्रह है। अब सुगुरु वंदन जब हम करते हैं तो उसमें हमें गुरु महाराज के अवग्रह में एक बार प्रवेश करना होता है। क्यों? उनके चरणों का स्पर्श करने के लिए, चरणों का स्पर्श करने के लिए। अब इसमें 25 आवश्यक का पालन करना होता है। इस द्वादशा व्रत वंदन में 25 आवश्यक का पालन करना होता है, तब हमारी ये अहो कायम काय सुगुरु वंदना हमारी पूर्ण मानी जाती है। सबसे पहले जब हम चरवला मुंह पत्ती लेकर के खड़े होते हैं तो उस समय हमें थोड़ा झुकना होता है, हमें नमन करना होता है। इच्छामि खमासमनो। तो जो हम झुकते हैं तो ये पहली खमासमन में भी, दूसरी खमासमन में भी 2 बार झुके, तो 2 बार ये आवश्यक हुआ। उसके बाद में हम जब अहो कायम करने के लिए बैठते हैं तो उबड़क पगे हमारे जो भाई हैं वो जब बैठते हैं, माताएं बहनें भी, तो उस समय हमारे दोनों गोडे ऊपर होते हैं, हाथ अंदर होते हैं, और उस समय हमारी जो मुद्रा होती है वो उसको कहते हैं यथाजात मुद्रा। यथाजात मुद्रा यानी जब हमारा जन्म होता है, जन्म के समय में हमारी जो मुद्रा होती है वह मुद्रा। जन्म के समय में हमारे गोडे छाती पे और हाथ दोनों ऐसे होते हैं, तो उस मुद्रा के अंदर में हमें बैठना होता है। क्योंकि जैसे माँ जन्म देती है, एक जन्म तो वो, और दूसरा जन्म दीक्षा के समय होता है हमारा, तो ये हमारा दूसरा जन्म है गुरु के चरणों में। तो यथाजात मुद्रा में बैठा जाता है। तो ये एक मुद्रा हुई। उसके बाद में हम लोग गुरु महाराज के अवग्रह में आने के लिए अनुमति मांगते हैं। अनुजानह मेमी उगहम निस्सिहि। अनुजानह, मुझे अनुज्ञा प्रदान करें, मुझे आज्ञा प्रदान करें ताकि मैं आपके अवग्रह में प्रवेश करूं। फिर गुरु महाराज हमें आज्ञा प्रदान करते हैं और हम उनके अवग्रह में अंदर आते हैं। और अंदर आने के बाद में फिर अहो कायम काय, अहो कायम काय, ये 6 बार हुआ। और दूसरी बार जब वंदन करते हैं तो 6 बार उसका हुआ। कितनी बार हो गया? 12 बार हो गया। तो ये 12 बार हमारे आवृत हो गए। इसके बाद में जब हम बोलते हैं संफासम, संफासम के समय में हमें अपना मस्तक चरवले के ऊपर लगाना, मुंह पत्ती के ऊपर लगाना होता है। बैठे बैठे ही चरवले के ऊपर पूरा झुक करके मस्तक लगाना है। और खामेमी खमास मनो, उस समय भी हमारा मस्तक चरवले के ऊपर हमें झुक करके बैठे बैठे लगाना। पैर नहीं उठाने हैं, आगे का शरीर आपको झुका करके लगाना है। ये पतले लोगों के लिए आसान है, हाँ, उनका आराम से झुक जाएगा। तो ये हमने जो मस्तक झुकाया, पहली वंदना में 2 बार हुआ संफासम और खामेमी खमासमनो, दूसरी बार वापिस संफासम और खामेमी खमासमनो। ठीक है, तो ये 4 बार शीर्ष झुकाने का जो हमारा आया, तो ये 4 आवश्यक यहाँ पर हुए। फिर पहली बार जब आपने बोला मेमी उगहम निस्सिहि कह करके आप अंदर गए थे, अवश्य कहने पर, अवश्य आए कहने पर आपको वापस लौटना है। क्योंकि आपने जो गुरु के चरणों को प्रणाम करना था, अहो कायम करके कर लिया, अब आपका काम पूरा हो गया। अभी आपको बाहर अवग्रह से आना है, तो अवश्य आए कि गुरुदेव मैं आवश्यक क्रिया के लिए अब मैं आपके अवग्रह से बाहर जाता हूँ। तो वो एक बार आप बाहर आए, दूसरी बार अवश्य नहीं आता, दूसरी बार अवश्य नहीं आता, दूसरी बार आपको पूरी क्रिया होने के बाद में ही बाहर आना होता है। तो एक बार आप बाहर आए तो 2 बार ये आपकी क्रिया हुई। तो इसके बाद में आपकी ये गुरु वंदना के अंदर में ऐसा भी कहा जाता है कि जब आप संफासम शब्द बोलते हो और खामेमी खमासनो शब्द बोलते हो, तो गुरु भी
आप से मिच्छामि दुक्कडम करते हैं, वो भी अहम अभी खामेमि वह भी करते हैं। तो इस तरह से एक शीश गुरु का झुकता है, एक शीश शिष्य का झुकता है। तो शिष्य और गुरु दोनों का शीश झुकने से दो इधर और दो दूसरे खमासमन में, तो 4 बार शीश झुका। अगर खुद का गिने, शिष्य का ही गिने, तो खमेमी खमासमन में 1 बार सिर झुका और संफासम पे 1 बार सिर झुका, तो दूसरी खमासमन में 2 बार, तो 4 बार ये हमारा शीश झुका। इसके बाद में एक निष्क्रमण की क्रिया, यानी कि दूसरी बार अवश्य कह करके बाहर निकले तो 1 बार ही बाहर निकला जाता है, तो एक आवश्यक वो हुआ। इसके बाद में मन वचन काया की एकाग्रता, मन वचन काया की एकाग्रता प्रणिधान पूर्वक ये क्रिया की जाती है, इसलिए 3 आवश्यक ये गिने गए 1 बार के लिए। तो ये कुल आप गिनेंगे तो ये 25 आवश्यक इसके बनते हैं। तो 25 आवश्यक पूर्वक हम जो द्वादशावर्त वंदन करते हैं, तो ये 25 आवश्यक पूर्वक त्रिकरण योग से, मन वचन काया से, ये शुद्ध रीति से जो हम द्वादशावर्त वंदन करते हैं, तो ये द्वादशावर्त वंदन ये मोक्ष दिलाने वाली है, इतना बल है। और यदि कहीं कोई त्रुटि हो जाए, मान लो हम पूरी तरह से शुद्ध वंदना नहीं कर सके, थोड़ी बहुत त्रुटि रह गई, लेकिन इस द्वादशावर्त वंदन में इतनी शक्ति है कि अगर वो आत्मा मोक्ष तक नहीं पहुंच पाया तो वैमानिक देवलोक का आयुष्य तो बंद होता ही है। वैमानिक देवलोक में उस आत्मा को वैमानिक देवलोक में जन्म मिलता है, ये द्वादशावर्त वंदन का फल है। तो इतनी वंदना के अंदर में पावर है, शक्ति है, हम इसको विधिवत इस वंदना को करें। अभी किस तरह से सुगुरु वंदन में अहो कायम का किया जाता है, उबड़ पके यहाँ पर बैठते हैं, आपको पता है कि किस तरह से वो आगे दोनों गोडे उठा करके बैठते। कौन बैठ के दिखाएगा? हाँ, इस तरह से इसके आगे मुंह पत्ती रखेंगे। तो जब अहो कायम का आएगा तो गुरु महाराज के चरणों की इसमें स्थापना करके, और हमें आपने कभी देखा कि हम लोग जो है वो मुंह पत्ती नहीं रखते रजोहरण के आगे, हम लोग कहाँ रखते हैं? क्यों? आप लोग चरवले के ऊपर रखते हो और हम लोग जब वंदना करने जाते हैं हम लोग यहाँ रखते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों की दूरी गुरु महाराज से थोड़ी ज़्यादा होती है और साधु भगवंत गुरु महाराज के नज़दीक होते हैं। तो हम चरणों के ज़्यादा नज़दीक होने के कारण हम अपने रजोहरण पर ही उनके चरणों की स्थापना करके और वंदना करते हैं, और आप लोग दूर होने से मुंह पत्ती के ऊपर में चरणों की स्थापना करके वंदना करते हैं। और दूसरा, अभी अवग्रह के अंदर में आपको आना है, तो सभी तो अंदर नहीं आ सकते, इतनी बड़ी संख्या है, तो सारे अंदर घुस गए तो चारों तरफ से भीड़ मच जाएगी। तो उसके लिए अविधि ना हो, अविवेक ना हो, उसके लिए क्या करना, आपको खड़े होते समय आसन के पिछले छोर पे खड़े होना है, आसन के पिछले किनारे पे खड़े होना है। और जब मेमी उद्गम निस्सी ही आए उस समय चरवले से आगे का आसन का परमार्जन करके और एक कदम आगे के छोर पर आ जाना है, अगले किनारे पे आ जाना। यानी आप पिछले किनारे से अगले किनारे पर आ गए, आपने गुरु महाराज के अवग्रह में प्रवेश कर लिया। और उसके बाद में अवश्य कह करके फिर पीछे परमार्जना करके फिर पीछे लौट जाना, यानी आप अवग्रह से बाहर निकल गए। तो ये है अवग्रह में प्रवेश की विधि, यह है अवग्रह से बाहर जाने की विधि। और इस तरह से द्वादशा व्रत वंदन किया जाता है। 25 आवश्यक के साथ में यह वंदन पूरा किया जाता है। तो इस तरह से हमें 3 प्रकार का वंदन करना चाहिए: फिट्टा वंदन, थोब वंदन, द्वादशा व्रत वंदन। फिट्टा वंदन, साधु साध्वी जी भगवंत मिले, हाथ जोड़ करके मस्तक झुका करके मत्थेन वंदामि। थोब वंदन इच्छकार और अबुठ्योमी के पाठ के द्वारा जो किया जाता है वो थोब वंदन। और 12 आवृत पूर्वक अहो कायम काय के द्वारा जो वंदन किया जाता है वह होता है द्वादशा व्रत वंदन। अब इस वंदना के अंदर में क्या क्या चीज़ें हमें सावधानियां रखनी हैं वो भी आप सुन लीजिए, ताकि गुरु वंदना करते समय आपको इन चीज़ों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। एक तो जब उंगलियां हम नीचे रखें और मस्तक पर लगाए तो 10 की 10 उंगलियां हमारी यहाँ पे लगनी चाहिए, ये नहीं, ऐसे नहीं। 10 की 10 उंगलियां नीचे
मुपत्ति पर गुरु के चरणों में, और 10 की 10 उंगलियां हमारे मस्तक पर लगनी चाहिए, तब जा करके आपका वो गुरु का वंदन माना जाएगा। हो मस्तक पे लगानी, ये नहीं सिर पे चढ़ा लो, ऐसे नहीं, हाँ मत्था थोड़ी पीटना है, ऐसा काम नहीं, बहुत प्रेम से गुरु के चरणों में अहो कायम। अच्छा, अहो कायम का एक सामान्य अर्थ भी आप समझ लीजिए। इच्छा में खमास बनो तो पता ही है कि हे क्षमा श्रमण मैं इच्छा करता हूँ। काहे की इच्छा करता हूँ? जावनी जाए निश्चय ही आए, कि मैं अन्य प्रवृत्तियों का, व्यापारिक पारिवारिक वृत्तियों का त्याग करके अपनी शक्ति के अनुसार मैं वंदना करना चाहता हूँ। ये इसका अर्थ हुआ पहले। फिर अनुजानह मेमी उगहम, अनुजानह मेमी उगहम यानी कि मर्यादित भूमि। मर्यादित भूमि कितनी? 3.5 हाथ की, ये मर्यादित भूमि। इस मर्यादित भूमि में आपके अवग्रह में मुझे प्रवेश करने की आज्ञा प्रदान करें। निस्सही और अशुभ प्रवृत्तियों का मैं त्याग करके आपके अवग्रह में प्रवेश करने की आज्ञा मांगता हूं। फिर उसके बाद में आपके चरणों को मेरी काया के द्वारा स्पर्श होने से, अब हम जब गुरु के चरणों का स्पर्श करेंगे, अपने हाथ उनको लगाएंगे तो उनके चरणों को खेद होगा, उनको कष्ट तो होगा ही। हमने उनके पैरों को किसी ने दबाया, किसी ने धीरे लगाया, किसी ने कहाँ लगाया, तो उनके चरणों को खेद होगा। उनको क्या पता उनके मन में कैसी फीलिंग्स आती हैं। तो हमारे हाथ लगाने से उनको जो खेद उत्पन्न हुआ उसके लिए पहले क्षमा मांगेंगे कि गुरुदेव मेरे हाथ लगाने से, स्पर्श करने से अगर आपको कोई खेद उपजा है तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम, आप क्षमा करें। अहो कायम। फिर उसके बाद में आपके शरीर के निचला भाग यानी चरणों को मेरे शरीर द्वारा स्पर्श करने से, संफासम, संफासम यानी स्पर्श करने से, खमनिज्जो भे किलामो, खमनिज्जो यानी खेद हुआ है, किलामो किलामना हुई है, आपको कष्ट हुआ है। अपकिलंतानम बहुसुबेन बे दिवसो, और आपका दिन अल्पगलानी और अधिक सुख पूर्वक व्यतीत हुआ है। ये हमने प्रश्न पूछा कि गुरुदेव पहले तो मुझे क्षमा कर दो कि मैंने जो आपके चरणों को छुआ और उससे आपको जो खेद हुआ, मन में थोड़ी बहुत कोई शारीरिक स्पर्श से पीड़ा हुई, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। और फिर आपका जो पूरा दिन है वो गिलानी पूर्वक, खेद पूर्वक तो व्यतीत हुआ, आपकी रात्रि खेद पूर्वक तो व्यतीत हुई। उसके बाद में आपकी जो संयम यात्रा है वह ठीक से चल रही है, आपका मन और इंद्रियां पीड़ा रहित हैं। हे क्षमा श्रमण, मैं दिन में हुए अपराधों की क्षमा मांगता हूँ। अपकिलंतन बहुसुबेन, आपका दिन अल्पगलानी और अधिक सुखपूर्वक व्यतीत हुआ है। इस तरह से आवश्यक क्रिया के लिए अब मैं अवग्रह से बाहर जाता हूँ। और 33 आशातनाएं जो गुरु की होती हैं, उनमें से अगर कोई आशातना हुई हो तो उसके लिए आप मुझे क्षमा प्रदान करें, उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। फिर है जत्ताभे। जत्ताभे का अर्थ क्या है? जत्ताभे यात्रा, आपकी संयम यात्रा सुखपूर्वक चल रही है। इचकार में हम जो हिंदी में बोलते हैं या गुजराती में बोलते हैं वो हिंदी में सुख संयम यात्रा निर्वहते छो जी। अब इसमें सूत्र रूप में है जत्ताभे कि हे गुरुदेव आपकी संयम यात्रा ठीक चल रही है। जवनी जमचभे, आपका मन और इंद्रियां पीड़ा रहित तो हैं, आपके शरीर में आपके कोई पीड़ा तो नहीं, आपका मन शांत है, स्वस्थ है, आप प्रसन्न हो। देवस्यम वही कम्मम, तो इस तरह से जो दिन बीत गया है उसमें अगर कोई मेरे द्वारा कोई ऐसी भूल हुई हो तो उसके लिए मैं अपराध की क्षमा मांगता हूँ। अवश्य पडिकमामी, आवश्यक क्रिया के लिए प्रतिक्रमण करने के लिए पडिकमामी, मैं अवग्रह से बाहर जाता हूँ। खमास मनानम देवसियाय या राय आय कि हे क्षमा क्षमन 33 आशातना, 33 सने राय, असायना यानी आशातना। गुरु की कितनी आशातनाएं होती हैं? 33 आशातनाएं। तो 33 सनय राय और असायनाएं, ये 33 आशातनाओं के द्वारा मैंने जो भी कोई पाप किया हो उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। फिर जंग किंची मिच्छाए, मण दुकड़ाए, वय दुकड़ाए, काय दुकड़ाए, कोहाय, मान आए, मायाए, लोभाए। जंग किंची मिच्छाए, जो भी कोई मिथ्या भाव से मन दुकड़ाए, मन के दुष्कृत्यों द्वारा, वय दुकड़ाए, वचन के दुष्कृत्यों द्वारा, काय दुकड़ाए, काया के दुष्कृत्यों द्वारा, कोहाय, क्रोध, मानाए, मान, मायाए, माया, लोभाए, लोभ, इस प्रकार इनके द्वारा सब कालियाए, सर्वकाल संबंधी
सब मिच्छो वैराय, सब प्रकार के मिथ्या उपचारों से, सब धम्माइक मनाए, सब प्रकार के धर्म करने की प्रवृत्तियों के अतिक्रमण यदि मैंने कर दिया हो, आसायन आए, जो अशातना द्वारा, जो मैं अय्यारो, जो मुझसे अतिचार का सेवन हुआ है, तस्य क्षमास्मनो, हे क्षमाक्षमण, पढ़ी कमामी, मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, निंदामी, मैं अपनी अपराधों की निंदा करता हूँ, गरिहामी, आपके समक्ष उसकी गर्हा करता हूँ, उसको स्वीकार करता हूँ, अपणम वो सिरामी, और मैं आत्मा के द्वारा अपनी इन अशुभ प्रवृत्तियों का त्याग करता हूँ। ये सारा इस गुरु वंदन के अंदर हम लोग गुरु के सामने कहते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं 32 दोषों का हमें द्वादशा व्रत वंदन में त्याग करना चाहिए। सुन लीजिए, जो आजू बाजू हैं थोड़ा कुर्सी वालों को हिला दो। हम वंदन तो कर रहे हैं लेकिन आदर रहित वंदन कर रहे हैं। आदर नहीं है, सारे कर रहे हैं, आपा भी करना है। तो आदर रहित अगर हम वंदन करते हैं, वो पहला दोष है अनादत दोष। दूसरा है अक्कड़ता रखकर वंदन करना, है अक्कड़ बने हुए हैं फिर भी वंदन करी जा रहे हैं, तो दूसरा दोष है स्तब्ध दोष। किराएदार की तरह वंदन करके भाग जाए, किराएदार की तरह वंदन करके भाग जाएं तो वह अपवित्र दोष। चौथा है एक वंदन से सभी साधुओं की वंदना कर दे। अब मान लो 7-8 महाराज जी बैठे हैं, एक वंदना कर ली, ओके बस एक से सबको काम पटा दिया, तो ऐसा नहीं, तो वो दोष हो गया परिपिंडित दोष। फिर तीड़ के समान उछलते हुए अथवा ढोल के समान उठ उठ कर वंदन करे, छलांगे मार मार करके वंदन कर रहे, तो वो हो गया टोल गति दोष। फिर रजोहरण चरवला को अंकुश के समान ग्रहण करके वंदना करे, तो अंकुश दोष। कछुए के समान रेंगते हुए वंदना करे, कच्छप गति दोष। मछली की भांति उछलते हुए वंदना करे, मत्स्याद्वर्त दोष। मन में आचार्य आदि के दोषों का चिंतन करते हुए, इनमें तो ये, इनमें तो ये, तो दो वंदन भी कर रहा है और साथ में उनकी कमियां भी मन के अंदर में देख रहा है, तो वो दोष वो है मना प्रदुष्ट दोष। हाथों को पैरों के बीच में रखकर वंदना करने के बदले बाहर रख करके वंदना करे, वह वेदिका बद्ध दोष। जैसे हम अंदर बैठ के हाथ अंदर रखने, गोटों के बाहर रखे, तो वो वेदिका बद्ध दोष। अब विद्या मंत्र के लालच से वंदन करें कि महाराज जी मेरे को कोई मंत्र सिखा देंगे, कोई विद्या दे देंगे, कोई यंत्र मंत्र पकड़ा देंगे, तो उस लालच से आप दोष वंदन करने आए हो, तो वह भजंत दोष। संग से बाहर कर देंगे इसलिए आप वंदन कर रहे हो कि भी मैंने ये गलती करी, कहीं संग से बाहर ना कर दे, तो आप वंदना करके आचार्य को मना रहे हो, तो वह है आपका भय दोष। सामाचारी में स्वयं कुशल हैं, आपको पता है क्या होना चाहिए क्या नहीं, तो इस अहंकार से वंदन करे तो गौरव दोष। मित्रता के कारण वंदन करे, यानी कि पहले वो आपका इतना महाराज जी से हो गया मित्रता जैसे, तो मित्र के भाव से वंदन करें तो वह मित्र दोष। गुरु के भाव से नहीं, मित्रता के भाव से। वंदन करने में मुझे उत्तम वस्त्र आदि मिलेंगे, कि अगर मैंने वंदन किया तो मारे हो सकता है अपनी कोई चीज़ मुझे दे देंगे, कुछ ना कुछ पकड़ा देंगे, माला पकड़ा देंगे, मुंह पत्ती दे देंगे, कुछ दे देंगे, तो कोई चीज़ मिल जाए उस अपेक्षा से आप वंदन कर रहे हैं, तो वह है कारण दोष। चोरों की भांति छिप करके वंदन करें। अब सभी लोग खड़े हैं पर एक को अपना मुंह नहीं दिखाना महाराज जी को, पीछे छुप छुप करके दूर से किसी के पीछे खड़े होके, पिल्लर के पीछे खड़े होके वंदन तो कर लिया लेकिन छिप करके किया, तो वह हो गया सतैन्य दोष। गुरु वंदन के अवसर के बिना, जब गुरु वंदन करना है उस समय नहीं किया, लेकिन अपनी अनुकूलता से अब मैं फ्री हो गया, चल अब जाके वंदन कर रहा हूं, तो अपनी अनुकूलता से हम वंदन कर रहे हैं, तो वह हो गया प्रत्यनीक दोष। या खुद क्रोध में है या गुरु भगवंत अभी इस समय मूड में नहीं है, वो थोड़ा क्रोध में है, यानी कि ऐसा कुछ कारण हो गया जिस वजह से गुरु महाराज का मूड थोड़ा ठीक नहीं है, कभी शिष्य को डांट लगा दी या कुछ शासन का कार्य कहीं गलत हो गया, तो उनका मूड कुछ ऐसा है, और उस समय यदि हम क्रोध की अवस्था में वंदन करें तो रुष्ट दोष। उंगली से तर्जना करते हुए वंदन करें, महाराज जी इच्छा महाराज जी, तो उंगली भी उठा उठा के कर रहे बात और साथ में वंदना भी करी जा रही, तो तर्जित दोष। विश्वास पैदा करने के लिए कपट के भाव से वंदना करे कि भी इनको मैं वंदन करूंगा तो मेरे प्रति विश्वास पैदा हो जाएगा, फिर मैं जो मर्जी इनसे करा पाऊंगा, तो
तो इस तरह से अगर वंदन करे तो छठ दोष। अवहेलना अवज्ञा करते हुए वंदना करे तो हीलित दोष। वंदना के बीच बीच विकथा करते हुए वंदन करे, यानी कि वंदना भी कर रहा है। कल आपको गोचरी हो रही थी, कैसी लगी महाराज? इच्छा में निश्चय मत वंदन, और आज की बनाना है तो वंदन भी करी जा रहे, साथ में देश की बातें, भोजन की बातें, तो ये सारी विकथाएं, तो साथ साथ में वो करना, तो वो है विपरिकुंचित दोष। कोई देखे तो वंदना करे, कि 4 लोग देख रहे आप जाके वंदना करके आता हूं, और कोई नहीं देखे तो वंदना करनी नहीं। कल्याण कौन देखेगा यार, पता तो लगे मैं वंदन करके आया। तो कोई देखे, 4 लोग देख रहे हों तब तो बड़े अच्छे से वंदना करनी, और कोई नहीं देख रहा, अभी खाली है महाराज जी, अभी कोई देख नहीं रहा, अपने कमरे में बैठे रहो, तो वो जो है दृष्टादृष्ट दोष। पशु के सिंग के समान ललाट के दोनों ओर हाथ रख करके वंदना करे, जैसे हमने यहाँ पे मथेन वंदा में आप, तो ये गाय के सिर के ऊपर सिंग कैसे होते हैं, तो ऐसे करके आपने वंदना करी पशु के सिंग के समान, तो वो श्रृंग दोष। राजा के कर के समान बेगार से वंदना करे, टैक्स जैसे चोरी होता है वैसे, तो कर दोष। इस वंदन कार्य से मैं कब मुक्त हूँगा? हाय किन्नी वंदना करनी, कदों वंदना खत्म हो गया, 47 दिन कदों पूरे होंगे, इन्नी वंदना, बार बार वंदना, आए जल्दी जल्दी पूरे हो जाए दिन, फिर से घर जाइए। तो वंदना कर रहे हैं, लेकिन मुक्त कब होंगे इस वंदना से, वो मन में आना, तो वो तन्मोचन दोष। फिर रजोहरण या चरवले पर स्थापित मुंह पत्ती, उसको मस्तक पर लगाए बिना वंदना करे, तो वह है अश्लिष्टानालिष्ट दोष। कम अक्षर बोलकर वंदन करे, वंदन कर रहे बीच में अक्षर ही खाई जा रहे, तो वो हो गया ऊन दोष। बड़ी आवाज से मथेन वंदामि, इतनी जोर से बोल दिया, वो इतनी जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जोर से बोल करके वंदना करे तो उत्तर चूली का दोष। और गूंगे के समान मन में ही बोलता रहे, पता ही नहीं लग रहा वंदन हो रही कि नहीं हो रही, तो गूंगे की तरह अगर कोई मन ही मन बोल करके वंदना करे तो मूक दोष। और समस्त वंदन बड़े आवाज में बोल करके करे तो वो ढड्डर दोष, बड़े आवाज में। हाँ, और चरवले को मशाल के समान घुमाते हुए वंदना करे तो चुडलिक दोष। तो ये 32 दोषों से रहित और 25 आवश्यक सहित द्वादशा व्रत वंदन करने से आत्मा सर्व कर्म मुक्त बनकर सिद्ध मुक्ति पद को प्राप्त करती है। गुरु की 33 आशातना सुन लीजिए एक एक करके। गुरु भगवंत के आगे नहीं चलना, एक बार सुन लीजिए, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, आपके जो किताब है ना, पता नहीं कईयों ने खोली भी नहीं होगी अभी तक। खोलिए, हवा लगाइए थोड़ी बहुत ही, हाँ धूप धूप लगाओ उसको। हाँ, तो 33 आशातनाएं हैं, गुरु भगवंत चल रहे हैं, उनके आगे आगे चले जा रहे हो। अब प्रवेश के अंदर यही होता है, महाराज जी पीछे थे लोग की अगे, ओ भाई पीछे आओ पीछे आओ पीछे आओ कहना पड़ता है। अरे आगे गुरु महाराज चलेंगे, फिर श्रावक चलेंगे, लेकिन इतने प्रवेश मारे तो हो रहा कि ਤੁਹਾਡਾ हो रहा समझ नहीं आती। मारे तो विच ही लुक जाते लोगों दे, तो पता ही नहीं लगता गुरु महाराज कहाँ चल रहे हैं। तो इसलिए हमारा फर्ज है गुरु के आगे नहीं चलना, गुरु के पीछे चलना, गुरु भगवंत के आगे खड़े रहना। तीसरा है गुरु भगवंत के आगे बैठना, गुरु भगवंत के बगल में खड़े होना, दाएं बाएं उनके बगल में खड़े होना, गुरु भगवंत के बगल में बैठ जाना, गुरु भगवंत के बिल्कुल नजदीक नजदीक चलना। जिनको फोटो खिंचानी है सबसे नजदीक आके फोटो खिंचा के 2 मिनट फरार हो जाते, नाल ही सीधा व्हाट्सएप ते पाई, फेसबुक ते पाई, है मारे को जाए, वो बिल्कुल नजदीक नजदीक चलना गुरु महाराज के। फिर बिल्कुल नजदीक खड़े रहना, बिल्कुल नजदीक बैठना। यदि गुरु भगवंत की आज्ञा से यदि ऐसा करना हो और आशय शुद्ध होने से दोष नहीं लगता। 10वां है गुरु भगवंत से पहले हाथ पैर धो लेना। बाहर जाकर आने के बाद गुरु भगवंत से पहले इरियावियम आलोचना कर लेना। अभी गुरु महाराज भी प्रवेश से आए हैं, वो भी वरगोड़े से आए हैं, और आकर के अभी वो भी इरियावियम उन्होंने किया नहीं, और आप पहले ही अपने इरियावियम करके फ्री होकर बैठ गए, तो उनसे पहले ही आपने अपनी क्रिया पटा ली, तो वह भी दोष है। गृहस्थ को गुरु भगवंत के पास जाए उसके पहले कोई आ रहा है मिलने के लिए गुरु महाराज के पास, 2 मिनट इधर है इधर है, तो गृहस्थ जा रहा है गुरु महाराज के पास और आपने उनको अपने पास बुला लिया,
तो वो भी दोष है। गुरु महाराज के पास जा रहा था, आपने रास्ते में उसको रोक लिया, अपने पास बुला लिया, वो भी दोष। गोचरी अन्य साधु भगवंत के पास आलोच कर बाद में गुरु भगवंत के पास आलोचित करना। गोचरी अन्य साधु भगवंत को दिखलाना, गुरु भगवंत से पहले अन्य साधु भगवंत को गोचरी वापरने के लिए निमंत्रण करना। यानी ये हमारे साधु भगवंतों का आ गया इसमें कि हम गोचरी बैठे हैं तो पहला फर्ज है हमें बड़े गुरु महाराज को निमंत्रण, गुरुदेव पधारो, गोचरी आ गई है, गोचरी में पधारो। फिर हमें दूसरे साधु, नहीं तो छोटे मारी को आ जाओ भी आ जाओ, गोचरी आ गई, फिर लास्ट में जाते जाते गुरु महाराज, गुरु जी पधारो, नहीं, गुरु से ऊपर से नीचे की ओर आमंत्रण देना। गुरु भगवंत पधारे उसके पहले गोचरी में आई हुई अच्छी अच्छी चीजें पहले गुरु जी को भी टाइम है, ये तो ठंडी हो जाएगी, गर्मा गर्म पकोड़े, खुशबू आ रही है, बड़े आए 32, महाराज जी तो आएंगे, तो इस तरह से पहले ही बिना आज्ञा के खा लेना। गुरु भगवंत के बुलाने पर भी उत्तर नहीं देना। गुरु भगवंत बुलाएं तब कठोर वचन से उत्तर देना, अरे आ जाना ना, मैं 2 मिनट तक रुको महाराज, तो कठोर वचन बोलना। गुरु भगवंत जब आवाज दे तो उसी समय खड़े हो जाना चाहिए, लेकिन गुरु भगवंत ने बुलाया अपने आसन पर ही, जी गुरु जी, नहीं, खड़े होकर के। अगर गुरु ने बुलाया अपने आसन पर उसी समय खड़े होकर के, जी गुरु जी। गुरु भगवंत बुलाएं तब क्या कहते हो, तुम ही कर लो ना, इस प्रकार कह देना, अरे गुरु जी आप ही कर लो, क्या मुझे क्यों कह रहे हो, तो इस तरह से कहना गुरु को, यह भी अशातना है। गुरु भगवंत बुलाएं अथवा बातचीत करते हों तब सामने जवाब दें या तर्जना करें, वह भी अशातना है। व्याख्यान श्रवण करते समय मन शुद्ध ना रखें। गुरु भगवंत अथवा श्रेष्ठ साधु भगवंत कोई काम बताएं तो विनय रहित भाषण करें। गुरु भगवंत जब किसी को समझा रहे हों तब ये अर्थ आपको याद नहीं आता, ये कथा मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा, ऐसा कहकर के कथा का छेद कर देना। गोचरी का समय हो गया है ऐसा कहकर गुरु भगवंत के पास बैठी हुई सभा का भंग करें। अब प्रवचन चल रहा है, गुरु महाराज प्रवचन कर रहे हैं और बीच में आके साधु ने बोल दिया, महाराज जी पधारो गुरु जी, गोचरी का समय हो गया, और सबका ध्यान भंग हो गया, तो वो मर्यादा नहीं है। फिर श्रोताओं को आकर्षित करने के लिए कि मैं आपको बाद में अच्छी तरह समझा दूंगा, ठीक है मारी तो समझा गए, तानू पल्ले नहीं पिया ना, मेरे को ला जियो, मैं चंगी तरह दसूंगा, तो गुरु के भी गुरु कि मेरे को ला जियो, मैं समझा दूंगा तानू, तो ये भी दोष है। गुरु भगवंत का संथारा, आसन, कपड़ा आदि को पैरों से स्पर्श करना, यानी कि उनका कुछ भी लगा है हमारे लिए वो गुरु समान है। गुरु का कपड़ा, गुरु का आसन, गुरु का संथारिया, गुरु की कोई भी वस्तु हमारे पैर का स्पर्श नहीं करना चाहिए, वो हमारे लिए उतने ही आदरणीय है जितने हमारे लिए गुरु आदरणीय है। गुरु भगवंत के वस्त्र आदि को गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग करें। खड़े खड़े रहें, लेटे अथवा अनिच्छित व्यवहार करें। गुरु भगवंत के आसन से अधिक ऊंचे आसन पर बैठें। गुरु भगवंत के समान वस्त्र आदि का उपयोग करें अथवा गुरु भगवंत के वस्त्र आदि के समान कीमती अथवा विशेष महंगे वस्त्र आदि का उपयोग करें। तो ये 33 अशातना, गुरु की 33 अशातना, ये हमें इसका जो है वो अशातना को टालना चाहिए, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। विनय पूर्वक हमें वंदन करना, विवेक पूर्वक हमें धर्म की पालना करना, क्या करना क्या नहीं करना उसका पूरा पूरा हमें ध्यान रखना। बोलने में भी विवेक, वस्त्र धारण करने में भी विवेक, खाने पीने में भी विवेक, बोलने चालने में भी विवेक, तो हर तरह से विनय और विवेक दोनों कुर्सियां बाजू में रख करके हमें इनका पालन करना चाहिए। दोनों को बाजू बाजू में, देखिए विनय पाल जी और विवेक जी आज संयोग से दोनों साथ बैठे हैं और आज का विषय ही विनय और विवेक इसके ऊपर में अपना आया है। तो जिन्होंने सुना है वो अवश्य इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, और जो किसी कारण से जो है वो थोड़ा सा निद्रा देवी की गोद में थोड़ा जो गए हैं वो बाजू वाले से बाद में जा कर के पूछ लेना कि क्या क्या बताया है। तो आज इतना ही।